इन्हें पार्टी में जाने की ज्यादा जल्दी है, और होगी भी कैसे नहीं, मेरी सहेलियों से जो मिलना है। चलो गेट ओपन करके आती हूँ। अरे आ गए आप? मैम गुड इवनिंग। वो मेरे पति तुम्हारे बॉस कहाँ हैं? मैम दरअसल ना एक मीटिंग आ गई थी, तो वो मीटिंग करने के लिए वो रुक गए, इसलिए वो बिजी थे। उनका तो रोज का यही हो गया है। फिर तुम क्यों आए यहाँ पे? मैम बस वो फाइल देने आया था, सर ने कहा था ये फाइल देने के लिए। खैर छोड़ो, चलो तुम अंदर। जी। अब खड़े क्यों हो? बैठो। हाँ तो अब बताओ, तुम्हारे बॉस क्यों नहीं आए? मैम दरअसल ना यूएसए के हमारे क्लाइंट्स हैं और उनके साथ ना मीटिंग होना बहुत ज़रूरी थी। वो ना 2-3 दिन बाद आने वाले थे, वो एकदम से आज अचानक से आ गए। और सर तो पता है ना घर के लिए आ भी रहे थे, उनके चक्कर में रुकना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए और इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया ये फाइल देने के लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बॉस का, अच्छी तरह जानती हूँ उनको। कहीं भी जाना होगा ना तो एंड मोमेंट पर उनके प्लान चेंज हो गए। तुमको पता है, मेरी बचपन की सहेली, आज उसकी शादी है, तो उसने ना पार्टी रखी थी, तो मैं उसी के लिए तैयार हो रही थी, और तुम्हारे बॉस ने कहा था कि मैं टाइम पे आ जाऊंगा बेबी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और देखो वो तो आई नहीं, तुम्हें भेज दिया बस बताने को। लेकिन मैडम काम भी तो ज़रूरी है ना। हाँ हाँ, बॉस के चमचे मुझे अच्छे से पता है। खैर तुम क्यों आए थे ये बताओ। मैम हाँ बताया था ना, वो फाइल देने के लिए सर ने कहा था। मैम इसे ना फाइल को ना अलमीरा में सेफ रखना आप। ठीक है, मैं रखती हूँ। हर्ष, तुमसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी तुम्हारे बॉस से होने वाली थी ना, तो ना मैं बड़ी खुश थी। मुझे लगा इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, तो उनके पास मेरे लिए समय समय होगा। और जब शादी हो गई तो ऐसा लगता है कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय से शादी हो जाती, कम से कम सैटरडे संडे तो नसीब में होता। मेरे नसीब में तो वो भी नहीं है। तुम्हें पता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, उनके नसीब में ना वीकेंड होता है, और इस वीकेंड पे ना वो अपनी वाइफ को घुमाने लेके जाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जब मैं ये बात तुम्हारे बॉस से कहती हूँ कि बेबी मुझे ना मूवी देखने जाना है, शॉपिंग पे जाना है, मुझे ना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, पता है तुम्हारे बॉस क्या बोलते हैं? बोलिए। वो बोलते हैं, अरे यार अपनी सहेली के साथ चले जाओ ना, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। अब तुम्हारे बॉस को कौन समझाए कि मेरी शादी उनसे हुई है, ना कि सहेली से। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, सर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पर मैं समझती हूँ कि उनके पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसी वजह से वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन यार मैं उन्हें काम करने से मना नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जो हमारी कंपनी है ना ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचेगी, और उनका जो सपना है ना वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं उन्हें उस चीज़ में सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यार वाइफ को भी तो टाइम देना चाहिए ना। लाइफ में ना हमेशा बैलेंस होना चाहिए। कई इंसान ऐसे होते हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में ना रिश्ते खो देते हैं। पैसे आज नहीं तो कल आप फिर कमा लेंगे, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन रिश्ते चले गए ना तो आपकी पूरी उम्र बीत जाएगी, पर आप वो रिश्ते नहीं कमा पाएंगे। खैर ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं मैम, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। अगर शादी होती तो मैं आपको बुलाता नहीं क्या? हाँ हाँ मुझे पता है, अगर शादी करते तो बुलाते ज़रूर। वैसे भी ऐसी बातें ना ज़्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। एक एडवाइस दूँ? हाँ, जी बोलिए। जब भी तुम्हारी शादी हो ना, तो अपनी वाइफ को ना खूब सारा प्यार देना, खूब सारा टाइम स्पेंड करना। उसे कहीं भी जाना हो ना तो हमेशा उसके साथ जाना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी बॉस की तरह बन जाओ, यार अपनी सहेली के साथ चले जाना। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे यार, एक तो तुम ना मुझे मैम मैम कहना बंद करो प्लीज़। मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे बॉस की वाइफ हैं, अगर मैं आपको मैम नहीं बोलूँगा तो और क्या बोलूँगा? हाँ हाँ मैंने माना, लेकिन मैं तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ, तुम्हारी बॉस नहीं हूँ। और हाँ,
अगर तुम्हें मुझे मैम ही बोलना है ना, तो जब मैं ऑफिस जाऊँ ना, तब मुझे दिन भर मैम मैम करते रहना। अभी तुम मेरे घर पे आए हो तो तुम मुझे भाभी बुला सकते हो। भाभी? ठीक है भाभी जी। अच्छा, इन सारी बातों के चक्कर में मैं तुमसे कुछ खाने पीने के बारे में पूछना ही भूल गई। नहीं नहीं भाभी जी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ, और पानी के लिए मना मत करना। ठीक है भाभी जी। यार मुझे लगता है ना मैम मुझे पसंद करती हैं, तभी तो वो मेरी शादी के बारे में पूछ रही थी। और वैसे भी आज मीटिंग है तो सर उसमें वहाँ बिजी हो गए, और आए दिन वो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर रहते हैं, तो उनको भी अकेलापन फील होता होगा। मैं ऐसा करता हूँ ना, आज अपने दिल की बात बोल ही देता हूँ कि मैं मैम से कितना प्यार करता हूँ, उनका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा मैं। हाँ जो बात मैंने समझाई थी समझ गए ना? हाँ भाभी जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, और मैं पत्नी को क्या, मैं आपको भी प्यार दे सकता हूँ भाभी जी। हर्ष, मेरा हाथ छोड़ो। भाभी जी आप समझिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। वैसे भी सर आपको टाइम नहीं देते हैं, मैं आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा, बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा। भाभी जी आप मुझे चाटा क्यों मारा? शुक्र मनाओ कि तुम्हें थप्पड़ मारा। और ये क्या बकवास किए जा रहे हो कि सर मुझे टाइम नहीं देते, आपका सारा अकेलापन दूर कर दूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या तुम? भाभी आप खुद समझिए, आप घर में अकेली रहती हैं, और सर तो 2-3 दिन के लिए घर से बाहर भी रहते हैं, आपको प्यार ही नहीं देते हैं। भाभी जी मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, और आपकी ना सारी खुशियाँ पूरी करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस बहुत हुआ, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरे पति बाहर रहते हैं, उनके पास समय नहीं है मेरे लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर अफेयर चलाऊँ, मैं अपने पति को चीट करूँ, उनको धोखा दूँ। और हाँ, अगर मैंने तुम्हें भाभी बोलने का हक दिया है तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे सगे देवर हो जाओगे। भाभी जी आप मेरी बात नहीं समझ रही हो, मैं ना आपको ज़िंदगी की ना सारी खुशियाँ दूंगा। बस, जो इंसान खुद खुश नहीं रह सकता वो मुझे क्या खुशियाँ देगा। प्यार का मतलब जानते हो? प्यार का मतलब ये नहीं कि तुम किसी का भी घर तोड़ दो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, किसी की फीलिंग के साथ खेल लो। प्यार का मतलब वो है कि किसी को अपने आप के लिए पूरा समर्पित कर दो। वो जहाँ खुश है, जिसके साथ खुश है, उसे रहने दो। लेकिन तुम्हारे ये बात कहाँ समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भूसा जो भरा हुआ है, शैतान भरा हुआ है। अरे मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया, तुम कई बार हमारे घर आए, मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो मैंने तुमसे अपनी सारी बातें शेयर कर दी, अपने जो भी मन की फीलिंग थी वो शेयर की। और देखो तुमने उसका क्या मतलब निकाला। तुमने ये मतलब निकाला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे बॉस के पीछे तुम्हें घर पे बुलाया। वाह वाह हर्ष, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें परमिशन दी इतना आगे बढ़ने की। तुम मुझे मैम ही बोलते ना तो ही ज़्यादा अच्छा था। अरे तुम जैसे लोग ना सिर्फ अपनी औकात में रहने के लायक हो। मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, घर का फैमिली मेम्बर जैसा है, इतनी बार आया है, इतनी बार हेल्प की, लेकिन तुम लोगों को ना सिर का ताज बनाने की सोचो ना। तुम सिर के ताज के लायक नहीं, तुम पैरों की जूती ही हो, और तुम्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे पैरों की जूती को किया जाता है। लेकिन मैं सच बोलूं, मैं ना आपको बहुत पहले ही बोलना चाहता था, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाया, तो मुझे लगा कि मैं आज शायद बोल दूँ, अपने प्यार का इजहार कर दूँ। बस, मुझे लगता है कि तेरे सिर से अभी भी प्यार का भूत उतरा नहीं है। अगर तू एक सेकंड और यहाँ पे रुका ना, तो मैं तेरी ये सारी हरकतें ना तेरे बॉस को बता दूंगी, और फिर जिंदगी भर ना रोड पे भीख मांगते रहियो। नहीं नहीं मैम, आप ये सर को मत बताना, अगर ये सर को बात पता चली वो तो मुझे कंपनी से निकाल देंगे। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, तो तेरी भलाई इसी में कि अभी की अभी ना मेरे इस घर से निकल जा। और हाँ, अपनी कभी मनुष्य शक्ल लेके ना मेरे पास आ मत जाइयो, निकल यहाँ से। जी मैम, सॉरी। बताओ यार, आजकल के लोगों को क्या हो गया, जरा सी छूट क्या दी, ये तो सिर पे नाचने लग गए। मेरी ही गलती है,
कंपनी के एम्प्लॉय है ना, 2 कौड़ी के नौकर नौकर ही रहता है। इन्हें ना सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, इनको इनकी औकात में रखना चाहिए, वरना इसका भारी नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। बताओ, ये तो वही बात होगी, किसी को आपने उंगली पकड़ाई, वो तो आपका हाथ ही पकड़ने को चला। मेरी सारी गलती है, मुझे ना इसको इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी। मैम बोल रहा था तो मैम ही सही। मुझे लगा कि मैं अगर अपनी मन की सारी बातें शेयर करूँगी, क्योंकि उनके पास तो इतना समय होता नहीं है मेरे लिए, मुझे लगा मुझे एक दोस्त मिल गया है तो मैं उसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। लेकिन ऐसे लोग ना भरोसे के लायक नहीं होते, ये सिर्फ भरोसा तोड़ना जानते हैं, भरोसा कमाना नहीं जानती। और मेरे लिए तो वो अजनबी है ना, मेरे पति के कंपनी में काम करता है, 2 कौड़ी का एम्प्लॉय है, तो मैं उससे अपनी पर्सनल लाइफ कैसे शेयर कर सकती हूँ। इसका ना मुझे आगे जाके भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो अच्छा हुआ कि मैंने सही समय पे इसकी लगाम कस दी, वरना इसकी हरकतें तो और बढ़ती जाती। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। हाँ, जाने दो उन्हें ऑफिस से, इसकी सारी करतूत बताऊंगी, इसको भी तो पता चले इसने किससे पंगा लिया है।